हेलो दोस्तों, ऐसे तो हम 11 से लेके 14 तक का क्वेश्चन बता चुके थे, लेकिन पता नहीं कैसे वायर हिल गया। पूरा वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन उसमें साउंड ही नहीं आया। चलिए फिर से टोटल बता देते हैं। फ़िलहाल ये 16 बताया हुआ है, तो सोच रहे हैं कि फिर से दोबारा क्यों बताना पड़े, 16 समझा देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, उसके बाद फिर रिटर्न हो जाएंगे। 14 है 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। तो यहाँ पे देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, इतना ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब कि जो गुब्बारा है वह कितने हाइट पर उड़ रहा है? 88.2 मीटर के हाइट पर। लेकिन कैसे उड़ रहा है? क्या उड़ते उड़ते ऊपर जा रहा है? नहीं, ऊपर नहीं जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रही है। क्षैतिज मतलब कि सीधे उड़ते जा रही है। एक क्षैतिज रेखा पर, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखती है, और जिस वक्त देखती है उस वक्त कोण कितना बन रहा है? किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। मतलब अभी 60 डिग्री है। कुछ समय के बाद, अब जाहिर सी बात है गुब्बारा उड़ रहा है क्षैतिज, तो ऊपर तो नहीं जाएगा। क्षैतिज उड़ने का मतलब है गुब्बारा ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन क्षैतिज मतलब है उड़ते उड़ते सीधे तो जाएगा। और उड़ते उड़ते सीधे गया और सीधे आगे गया, और आगे जाने की वजह से अब कौन 60 डिग्री नहीं, कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा, यहाँ से यहाँ गया होगा, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को हम मान लिए x, यहाँ से यहाँ तक। इसको भी मान लेंगे x। अगर ये वाला x है तो नीचे वाला भी x होगा। हालांकि ये वाला हाइट टोटल कितना है? 88.2। लेकिन छोटा सा अगर साइज देखें कि लड़की का साइज क्या है, लड़की कितनी लंबाई है लड़की की? 1.2। तो 1.2 यहाँ भी होगा, 1.2 यहाँ भी होगा। क्यों हम 1.2 यहाँ पे बता रहे हैं? क्योंकि 1.2 को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि लड़की के आँख पर कौन बन रहा है? आँख से, तो आँख मतलब माथा, सर होगा। लड़की के सिर से कौन बन रहा होगा? तो 1.2 हाइट को हटाना पड़ेगा, 1.2 को हटाना पड़ेगा, 1.2 को हटाना पड़ेगा। अब 88.2 में 1.2 हटा दिए तो ऊपर का हाइट कितना बच गया? 87। 1.2 हटा दिए तो ऊपर का हाइट कितना बच गया? 87। मतलब कि हम 30 डिग्री कंसीडर करेंगे तो भी लंबाई होगा 87। अगर हम 60 डिग्री कंसीडर करेंगे बड़े त्रिभुज या फिर जो बड़ा कोण बना रहा, तब भी कितना होगा लंब? 87। यानी लंब तो हमको मानना ही पड़ेगा दोनों ही ट्रायंगल में, इसलिए लिख दिए कि लंब मानना होगा। चलो भाई, क्या आधार निकालना है? मतलब आधार निकालना है, तो हाँ आधार ही तो निकालना है। यही तो कह रहा है कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना दूरी तय किया? मतलब ऊपर वाला दूरी चाहे तो नीचे वाला दूरी, कहीं ना कहीं ये आधार है। आधार निकालना है, कर्ण से कोई मतलब नहीं। लंब दिया हुआ है, आधार फाइंड करना है। अब आधार फाइंड करने के लिए हम क्या बोलेंगे? तो लंब और आधार किस में आता है? tan 30 डिग्री। तो लिखे tan 30 डिग्री। त्रिभुज मांग लिए ए बी और ये वाला सी। ए बी सी में कितना डिग्री है? tan 30। tan 30 के सामने वाले भुजा लंब। लंब कितना हो गया? 87। आधार कितना मान के चल रहे थे? यहाँ से यहाँ तक वाला दूरी y, और थोड़ा सा जो डिस्टेंस कवर किया गुब्बारा, यहाँ से चलने के बाद जो आगे गुब्बारा गया उस दूरी को हम क्या मान लिए? x।
y प्लस एक्स या x प्लस वाई हो गया। tan 30 का वैल्यू 1/√3, लंब तो 87, तिरछे तिरछे गुना कर दिए x प्लस वाई बराबर 88 रूट मतलब 87√3। अब इसको रहने देते हैं। अब ट्रायंगल क्या कंसीडर कर रहे हैं, अब छोटा सा त्रिभुज DEC में tan का डिग्री हो जाएगा। ये वाला ट्रायंगल अगर कंसीडर करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। लंब माने तो वही मानना होगा कितना 87, लेकिन आधार तो सिर्फ इतना ही मानेंगे जो हम क्या माने हैं y tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 रख दिए √3, y को गुना कर दिए तो √3y और इधर हो गया 87। बाद में √3 से इसको कैंसिल कर दिए क्योंकि 87 का मतलब होता है 29 का 29, 29 दूनी 58, 29 दिया 87, यहाँ पे 29 हो जाएगा। ठीक है 29√3, 29 दिया 87, 29 और √3। अब y का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे रख दिए x मतलब x और y का मतलब गलती हो गया, y का मतलब 29 सही से लिखिए देते हैं 29√3, इधर हो गया 87√3। x बराबर क्या हो गया 87√3 में से 29√3 को माइनस कर दो तो x बराबर कितना 87 में से 29 घटा दो तो घटेगा तो हो जाएगा 57 और √3। यही तो फाइंड करना था x कि गुब्बारा कितना दूरी तय किया था, यही लिख दो या आंसर अगर लाना है आंसर तो देगा, नहीं तो 1.732 रख कर गुना कर दो आंसर आ जाएगा। तो 14 तो हम बता चुके थे, दोबारा फिर से हमको समझाना पड़ा। अब 14 से रिटर्न हो जाए। देखिए अब 14 के बाद 15 बता देते हैं, उसके बाद 11 12 बता देंगे। चलिए पहले 11 12 देख लेते हैं, क्यों छोड़ दें। ऐसे 14 था 15 देख लो, 15 सही है सीरियल नंबर से। एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार तक जाता है। यह मान लो कि मीनार है, एक सीधा राजमार्ग मीनार तक जाता है, अच्छी बात है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लो यहाँ से कार जा रहा है, तो अभी अगर यहाँ से आदमी देखता है तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री के अवनमन कोण, 30 डिग्री का अवनमन कोण। अवनमन मतलब ये तो हो गया दृष्टि रेखा और ये हो गया क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वही होगा अवनमन कोण। हालांकि अवनमन ऊपर से देखने पे बनता। अब यहाँ अगर 30 डिग्री है तो यहाँ भी क्या डिग्री होगा 30 डिग्री। इसको अवनमन कोण बोलेंगे तो इसको कौन सा कोण बोलेंगे उन्नयन। उन्नयन कोण नीचे बनता है, हालांकि है तो ये भी वही चीज़ दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, क्योंकि एकांतर कोण है। अब कह रहा है देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है 6 सेकेंड के बाद। अब 6 सेकेंड तक आदमी चल गया, पता नहीं कितना चला लेकिन 6 सेकेंड चल गया। 6 सेकेंड के बाद अब कार यहाँ आ गया होगा और अब देखता है तो अब कितना अवनमन कोण बनता है, तो अवनमन कोण 60 डिग्री, मतलब अब अवनमन कोण 60 डिग्री, तो उन्नयन कोण भी क्या डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। इस बिंदु से यहाँ से इस बिंदु से मीनार तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। कह रहा इस बिंदु से मीनार के पाद तक, मतलब इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में लिया गया समय ज्ञात करें। फिलहाल यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम क्या लगा था, सॉरी 3 सेकेंड नहीं लगा 6 सेकेंड। चलिए इसको देख लेते हैं, निकालना क्या है
कि इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में टाइम क्या लगा। एक चीज़ तो दोनों में कॉमन है, चाहे हम 60 डिग्री कंसीडर करें तब भी लंब यही मानना होगा, या 30 डिग्री कंसीडर करें तब भी लंब यही मानना होगा। तो लंब को तो कंसीडर करना होगा, लंब हम छोड़ नहीं सकते हैं। और कहीं ना कहीं आधार निकालना है हमको, आधार से मतलब है, कर्म से तो लेना देना नहीं। लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में। तो पहले बैठा देते ए बी सी डी मान लिए, कोई भी ट्रायंगल मान लो, सपोज दैट ए डी बी मान लीजिए। इन ट्रायंगल ए डी बी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो x, और वहाँ से वहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो मान लेते हैं कि y है। लिखते हैं ए डी बी में tan क्या डिग्री लिखें, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, लंब मतलब कितना मालूम नहीं, तो लंब को लंब लिखो या परपेंडिकुलर लिखो। आधार मतलब क्या माने हैं, y, टाइम तो छोड़ दीजिए फिलहाल। तो लंब बराबर क्या निकल गया, हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3 हो गया। y को गुना कर दिए तो √3y, लंब बराबर इतना निकल गया। अगेन अब कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल अब कौन सा, ए बी सी, ए बी सी। इसमें बतलाना है कि लंब कौन है। फिलहाल तो tan क्या डिग्री, ये तो पता चले, tan 30 डिग्री। लंब कौन है, तो यहाँ पर भी लंब वही काम करेगा, मतलब कितना √3y। आधार बदल गया, आधार हो गया x, प्लस में आधार हो गया y। चलिए यहाँ पर एक शॉर्टकट, छोड़ो शॉर्टकट नहीं बताते, रहने देते हैं। चलिए tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3, और इधर हो गया √3y बटा में x प्लस y। तिरछे तिरछी को गुना कर दीजिए, मतलब इधर गुना कर दो तो x प्लस y हो गया, और √3 को यहाँ गुना कर दो तो √3 गुना हो गया तो 3y हो गया, मतलब ये हो गया x, और y को उधर माइनस कर दो तो 3y माइनस में y, मतलब x बराबर क्या हो गया 2y, x बराबर 2y। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बटा y बराबर क्या 2/1। अच्छा ये x बटा y क्या है, ज़रा सोचने वाली बात है कि x बटा y क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाने वाले हैं। x बटा y क्या है, x क्या है और y क्या है। तो x को तो हम दूरी माने हैं और y को भी क्या माने हैं, दूरी माने हैं। तो x के सामने निकल गया 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर या 2 किलोमीटर, जो भी मानना है, और y के सामने निकल गया 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, जो भी मानना है। ऐसे मीटर ही मान के चलो कि 1 मीटर है, हालांकि कहीं भी मीटर के जिक्र नहीं, ऐसा नहीं दिया गया क्वेश्चन में कि किसी का हाइट है मीटर में, कुछ भी जिक्र नहीं है, कोई कहीं जिक्र किया ही नहीं क्या है, बस ठीक है, सिर्फ समय के बारे में पूछ रहा है। देखिए यहाँ कहीं मीटर का जिक्र नहीं, सिर्फ ये पूछा गया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, और हम एक्स वाई क्या मान के चल रहे हैं, दूरी। तो एक्स दूरी क्या है 2 मीटर। यहाँ खुद समझने वाली बात है खुद से कि दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक, एक्स दूरी क्या है, 2 मीटर या 2 किलोमीटर या 2 हेक्टामीटर 2 मिलीमीटर, अरे जो मानना है मानो ने, सेंटीमीटर ही मानो, कुछ भी मानो, मतलब एक्स 2 यूनिट है तब वाई कई यूनिट है, 1 यूनिट है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर 2 यूनिट की बात की जाए तो 2 यूनिट दूरी तय करने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। 2 यूनिट मतलब 2 मीटर ही मानकर चलो कि 2 मीटर अगर तय करना है तो टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड। तो y बराबर कई मीटर है, y बराबर तो 1 ही मीटर है। तो अगर 2 मीटर को कवर करने में 6 सेकेंड लग गया तो जाहिर सी बात है कि 1 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा,
3 सेकेंड, 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना, x बराबर 2 मीटर, और y कितना, 1 मीटर। तो 2 मीटर कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड। 2 ही मीटर न है तो 6 सेकेंड लगा। और ये वाला डिस्टेंस, जब आप इसको 2 मीटर मान रहे हैं, x बराबर क्या मान रहे हैं, 2 मीटर, तो वैसे कंडीशन में y को क्या मानना पड़ रहा है, 1 मीटर। तो जब 2 मीटर की बात करें तब टाइम लग गया 6 सेकेंड, तो 1 मीटर को कवर करने में जाहिर सी बात है 3 सेकेंड। यानी इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में अगर टाइम हमसे पूछा जाए कितना लगेगा, तो हो जाएगा आंसर 6 सेकेंड। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आंसर यही होगा। आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार आपके कंफर्मेशन के लिए हम भी आंसर देख लेते हैं। कहाँ है आंसर यार, आंसर किधर है आंसर, आंसर तो 3 ही है, 3 सेकेंड। मार्कर ही बार बार उस पर जोर इसलिए इतना दिए हैं, यहाँ छिपा हुआ था। एक मिनट यार, मिटाते हैं, 16 नंबर पे आते हैं। मार्कर्स किधर है, सोलह। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में दिया गया मीनार के आधार से, मीनार के आधार से, मान लेते हैं ये मीनार है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से, मान लो ये मीनार है, मीनार के आधार से 4 मीटर, चलो इधर नहीं इधर मान लेते हैं, 4 मीटर, ये हो गया 4 मीटर की दूरी पर, और 9 मीटर की दूरी पर, ये हो गया 4 मीटर की दूरी पर, और इधर एक्स्ट्रा डिस्टेंस मान लो 5 मीटर, तभी नहीं टोटल हो जाएगा 9 मीटर। ये सिर्फ हो गया 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक हो गया 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 9 मीटर। कह रहा है मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण और यहाँ से उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण कहने का मतलब, पूरक कोण कहने का मतलब है कि अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो इसको मानना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, ये जो हाइट है उसको साबित करना है कि कितना हो जाएगा, 6। देखिए क्या किया गया, साबित करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पूरक मीनार है, मीनार के आधार से 4 मीटर के डिस्टेंस पर और मीनार के आधार से 9 मीटर के डिस्टेंस पर, 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं का जो उन्नयन कोण है एक दूसरे का पूरक है। मतलब अगर ये थीटा है तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी 9 मीटर, यानी ये वाला डिस्टेंस 5 होगा। चलो 9 ही रहने देते हैं। कह रहा है दोनों कोण एक दूसरे का पूरक है। पूरक मतलब अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा, जैसे यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर 60 माइनस 30, मतलब 60 है तो 30 होगा। यहाँ पर अगर 50 डिग्री तो यहाँ पर 40 डिग्री, अगर यहाँ पर 70 डिग्री तो यहाँ पर 20 डिग्री, अगर यहाँ पर 10 डिग्री तो यहाँ पर 80 डिग्री, मतलब दोनों जोड़कर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा। अब अपने मन से नाम दे दो ना, ए है, बी है, सी है और डी है। दोनों में से कोई भी ट्रायंगल कंसीडर कर लो। पहले मान लीजिए इन ट्रायंगल यही वाला है, ए बी डी कंसीडर कर लेते हैं, ए बी डी।
इसमें लिखते हैं थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। देखो लंब 6 है नहीं, हमको साबित करना है, तो थीटा मानेंगे तब भी वही लंब होगा, और 90 माइनस थीटा मानेंगे तब भी वही लंब होगा। दोनों ही कंडीशन में लंब तो वही होगा, चाहे हम थीटा कंसीडर करें चाहे तो 90 माइनस थीटा कंसीडर करें, लंब तो सेम है, तो लंब तो मानना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आधार देले हैं तो लंब मानना ही पड़ेगा, और आधार देले हैं तो tan थीटा को कंसीडर करेंगे। साइन कॉस तो मानना नहीं है, tan थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा h हो गया, और आधार कितना है 4 है, तो रहने दो फिलहाल tan थीटा बराबर इतना। ज़्यादा हो सके तो h इक्वल टू निकाल लो भाई, ऐसे कोई जरूरी नहीं h बराबर रहने दो tan थीटा। अगेन लिखो, इस बार लिखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या होगा ए बी सी में फिर से वही कंसीडर करना है, tan कितना डिग्री है, लेकिन थीटा नहीं इस बार 90 माइनस थीटा। अरे ये वाला तो 90 माइनस थीटा होगा, लंब कितना, तो लंब तो वही कंसीडर करो h, बटा में आधार कितना कंसीडर करना है, तो आधार टोटल कितना था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 9 मीटर, 9 लिख दिए। tan 90 माइनस थीटा को हम लोग जानते हैं कि लिख सकते हैं cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या h बटा 9। अब इस cot को अगर tan में बदला जाए, या चलो नहीं भी बदला जाए, अगर नहीं भी बदलना चाहते तो मत बदलो, इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान ले इक्वेशन सेकेंड। अगर बदल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं बदलेंगे तब वो अच्छा है, क्या फ़र्क पड़ता है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से गुना कर दो। इक्वेशन फर्स्ट कितना है tan थीटा, गुना किस में हो जाएगा cot थीटा में, बराबर उधर चेक करो RHS में, इधर क्या था h बटा 4, इसके RHS में क्या है h बटा 9। आप जानते हैं कि tan थीटा cot थीटा गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, इधर h है, h गुना कर दो तो क्या हो गया h स्क्वायर बटा में कितना 36। तो खुद सोचो, यहाँ लिख देते हैं कि h स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 36 गुना होगा ना इधर तो 36 हो गया, इसलिए h बराबर कितना हो गया 6। प्लस माइनस नहीं बोलना कि प्लस माइनस हो गया, हाइट कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो यही तो साबित करना था कि हाइट कितना होगा 6 मीटर हो गया। चलिए 16 तक ख़त्म, अब इसके आगे देखते हैं। चौदह हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, अब रिवर्स जाते हैं 11। क्या करें यार, बता तो सब दिए। लेकिन ऑनलाइन में इतना खराबी है नहीं, पूरा बनल चीज़। चलिए 11 नंबर, 11 में बताना है। एक नहर के तट पर, नहर मतलब इस तरह से नहर बना लो, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर मान लो, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सही बात है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यहाँ पर मान लेते हैं दूसरे तट पर, या और नज़दीक मान लो, दूसरे तट पर कहाँ गया, दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है 60 डिग्री, फिलहाल अभी 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर मतलब इधर चले जाओ, कितना दूर चले गए 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली, मीनार का पाद ये होता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं मीनार के पाद। इस बिंदु से मीनार को पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। मार्कर्स इधर है यार, मार्कर भी तो प्रॉब्लम होता है। देखा जाए, ट्रायंगल मान लीजिए ए है, बी है, सी है, इसको नाम डी दे दो।
कोई भी ट्रायंगल मानो नहीं चलेगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, एक्स, और निकालना क्या है, एच, ये ध्यान देना है बस। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी मान लो पहले, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें मान के चलिए ए बी डी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब बता चुके क्यों मानते हैं tan, साइन क्यों नहीं मान रहे ये बता चुके हैं। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, तो दोनों में लंब तो कंसीडर नहीं करना, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। और कहीं ना कहीं फाइंड करना हमको आधार, तो लंब और आधार आता किस में है, tan थीटा में, इसलिए tan 60 डिग्री हो जाएगा। लंब मतलब हो गया h, आधार मतलब कितना मानेंगे x। हालांकि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, x को गुना कर दो तो h बराबर हो गया इतना। अब अगेन इस बार ट्रायंगल लिखो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल होगा, ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। चलिए ट्रायंगल ए बी सी कंसीडर करते हैं। अब अगर ट्रायंगल ए बी सी कंसीडर करेंगे तो tan कितना डिग्री मानना होगा, tan 30 डिग्री। लंब माने तो लंब तो वही चलेगा h, और h तो हमको पता है कि क्या लिखना है, √3x डायरेक्ट लिख दिए। बटा में आधार, तो आधार यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ दो, ये वाला 20 और उधर वाला x, इतना जो चला था ये 20 मीटर में है, तो 20 और प्लस में x, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, इधर हो गया √3x बटा में 20 + x, तिरछे तिरछे गुना तो आता होगा, 20 + x को यहाँ गुना कर दो तो 20 + x हो गया, √3 को √3 में गुना कर दो तो 3x हो गया, √3 गुना हो गया सिर्फ 3x। 20 बराबर कितना हो गया, x को माइनस कर दीजिए तो 3x - x। अच्छा 20 को छोड़ दिया जाए, अगर √3x में से, सॉरी 3x में से x घट गया तो 2x, इसे कैंसिल, x बराबर कितना हो गया 10। तो 10 क्या निकल गया, x, और x क्या माने थे, नहर की चौड़ाई। तो कहीं ना कहीं हम नहर की चौड़ाई तो निकाल दिए, नहर की चौड़ाई कितना है 10 मीटर। अब मीनार की ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई मतलब h फाइंड करना होगा। h क्या है, h क्या लिखे हैं, √3x, √3, और x मतलब क्या, x कितना माने हैं 10, तो 10 लिखो। h बराबर √3 मतलब हो गया 1.732 और गुने में 10, ऐसे भी एकर मतलब बटा 3 गो 0 होगा ना, एगो 0 से एगो 0 कट गया तो h बराबर कितना हो गया, अभियो 2 0 बचल है, तो जो 2 0 बचल है ना 2 अंक के बाद दशमलव दे दो। ये हो गया मीनार की ऊंचाई, और ये वाला हो गया नहर की चौड़ाई, उतार लो। मार्कर किधर आ गया, नेक्स्ट 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। कभी दिमाग एकदम खराब हो जाता है। 12 नंबर है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन, इतना तो कन्फर्म है कि भवन से ज़्यादा ऊंचा ही टावर रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि टावर कम ऊंचा है भवन ज़्यादा ऊंचा है। सामने वाला हो गया भवन 7 मीटर ऊंचाई का, और ये वाला हो गया टावर। अब कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर
के शिखर का उन्नयन कोण। तो पहली बात कि उन्नयन कोण या अवनमन कोण होता क्या है, ये तो हो गया भवन का शिखर, ये हो गया टावर का शिखर। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होता है ना, वही होता है उन्नयन कोण। या अगर ऊपर भी तो है सर, एगो ऊपर भी तो है हॉरिजॉन्टल रेखा, तो ठीक है, ये वाला हो जाएगा अवनमन कोण। अब उन्नयन लिखो चाहे अवनमन लिखो, इसके पीछे इतना बहस नहीं करना, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है, दोनों का मान बराबर ही होगा। कितना है उन्नयन कोण, अभी फिलहाल 60 डिग्री है, सही बात है। और इसके पाद का अवनमन कोण, अच्छा कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पाद का अवनमन कोण मतलब भवन, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और वो एक बार मीनार मतलब टावर के शिखर को देखता है, फिर टावर के पाद को देखता है। तो शिखर देखता है तो 60 डिग्री और पाद देखता है तो अवनमन कोण कितना 45। अब तुम अवनमन बोलो चाहे जा 45 उन्नयन बोलो, बतिया तो बराबर है। करना क्या है, फोकस इस बात पे करना है कि हमको करना क्या है, निकालना क्या है। हम क्या बोले, हम ही तो नहीं बोले, बोलना पड़ेगा नहीं। करना क्या है, दिया गया है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब आपसे पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए, अगर भवन देखा जाए तो 7 मीटर ऊंचा है, तो इधर भी कितना मीटर हाइट होगा, 7 मीटर। कहाँ है भवन की ऊंचाई, तो बोलते बोलते हम थक गए हैं कि जब भी एप्लीकेशंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस मतलब हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम कोई भी पढ़ोगे ना, तो आपके पास किताब होना बहुत ज़रूरी है या क्वेश्चन होना चाहिए। तो दूसरा उपाय है कि हम क्वेश्चन लिख देते, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद होगा। उससे अच्छा है कि आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से भी डाउनलोड कर लो, गूगल में मिल जाएगा या किसी ऐप पे मिल जाएगा, NCERT बुक 10th है, PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन लिख लो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्या कहें, अगर किताब नहीं होगा तो एकदम नहीं समझ में आएगा। निकालना है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई फाइंड करनी है। और भवन की ऊंचाई कितना है, 7 मीटर। भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। पहले 45 डिग्री कंसीडर करो, इधर से चाहे इधर से। एक चीज़ अगर ध्यान से देखा जाए तो आधार तो दोनों में इक्वल है, चाहे हम 45 डिग्री वाला कंसीडर करें चाहे हम 60 डिग्री वाला। जब 45 डिग्री कंसीडर करते हैं तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार। ये तो छोड़ो यार, ई मानो कि 45 है, 45 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब और ये वाला बचेगा आधार। किसी भी तरह से कंसीडर करो और नाम दे दो, ठीक है, A B C D E। जब मैं चेक करे वाला कंफ्यूज मत हो गए, वो बाल के खाल नहीं खींचे कि आप लिखे क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं किए, वैसा क्यों नहीं, इसलिए नाम लिख दो, उसको पता चले कम से कम। ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। कोई भी ट्रायंगल मान लो ना जो आपको अच्छा लगता है। मान लीजिए ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं DCB, तो ये निकल जाएगा। चाहे यही वाला कंसीडर कर EDB, हम कंसीडर करते हैं N ट्रायंगल EDB, EDB में लिखते हैं। EDB में क्या लिखे, इसके सामने वाले भुजा लंब है और कहीं ना कहीं हमको फाइंड करना आधार, तो लिखो ना tan 45 डिग्री। लंब मतलब कितना हो गया, 45 के सामने वाली भुजा हो गया लंब। आधार मतलब पते नहीं कि आधार कितना है, हालांकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिखो। 1 में आधार अगर गुना कर देंगे, गुने नहीं होगा यार, तो आधार बराबर कितना हो गया 7, आधार निकल गया। अगेन इन ट्रायंगल, अब कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, अब कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। अब ऊपर वाला क्या नाम दे, AED या ADE, कुछ भी नाम दो ने, ADE, ठीक। इसमें 60 डिग्री है तो मान के चलो tan 60। अब बताओ लंब कितना है। ऐसे मोस्ट ऑफ द कंडीशन में tan ही मानना पड़ता है, साइन का उसका टेंशन नहीं लेना है। tan इसके सामने वाले भुजा हो गया लंब, पता नहीं कितना है। आधार तो पता है ना यार, आधार कितना है वो तो मालूम है कि 7 है, 7 रखो। tan 60 का वैल्यू बताओ, tan 60 का मान होता है √3 और 7 को गुना कर दो इधर, हो जाएगा 7√3H। चलो H तो निकल गया, कहाँ H निकला। हमको तो मीनार की ऊंचाई बताना है, तो मीनार की ऊंचाई क्या H निकालने से हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई अगर लग रहा है कि H निकाल दिए तो आंसर हो, गलत बात।
7√3 जो निकला है ये निकला है, और नीचे वाला जो 7 है वो कहाँ गया? यहाँ से यहाँ तक ने सिर्फ हम एच माने थे, ये वाला हाइट। नीचे वाला 7 कहाँ गया? उसको ऐड करो, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़े कैसे? 7 कॉमन ले लो, बचा क्या? √3, अब प्लस में 1, 7 रहने दो। √3 का वैल्यू बताओ। 1.732 और प्लस में 1, 7 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2.732। अब गुना कर लेना, ठीक है? गुना आता होगा, और अगर गुना नहीं आता है तो क्या बोले? कुछ बोलने लायक शब्द ही नहीं मेरे पास। अगर गुना नहीं आता है तब आपको क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, मान लीजिए कि समुद्र तल है ऐसे 75 मीटर ऊंचे, 75 मीटर के हाइट पर 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 जहाज़ों के अवनमन कोण। अब दोनों जहाज़ किधर है? दोनों जहाज़ एक ही तरफ है। कैसे पता चला हमको? इसमें लिख ले है यार कि 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के कहीं और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के पीछे है, मतलब एक जहाज़ मान लेते हैं कि आगे आगे है और दूसरा जहाज़ पीछे पीछे है। एक जहाज़ को देखते हैं, ये वाला दूसरे जहाज़ को देखते हैं, दोनों का कोण कितना कितना है भाई? यहाँ से कंसीडर किया जाए तो एगो के 30 डिग्री और दूसरा के 45 डिग्री। हालांकि जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है? 75 मीटर। देखो निकालना क्या है? फिर भूल गए कि निकालना क्या है। ऑनलाइन में यही दिक्कत होता है, पढ़ो भी अपने, भूखो भी अपने, सामने वाले को समझाओ भी अपने। पता नहीं सामने वाला गाना सुन रहा है या वीडियो चलाते चलाते ऊब गया, तो चलो अच्छे से ऊब गए, फिर अक्षय कुमार के गाना सुन लेते हैं। वो होता होगा कई कोई ऐसा को स्टूडेंट होगा। ऑनलाइन में यही तो खराबी है कि अच्छे से ऊब आ गए, कोची देख बेहरा रहे। चलो ना थोड़ा अक्षय कुमार के गाना सुन लेते हैं। कह रहा है कि एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताना, मतलब ये फाइंड करना है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x। तो यहाँ से यहाँ तक अपने मन से y मान लो, ठीक है? ये ध्यान देना है, तो कंसीडर ये करना है कि हमको निकालना क्या है? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। देखिए, और कोण कितना है? एगो 30 डिग्री है और एगो 45 डिग्री। अब किसको 45 माने? इसको कितना मानेंगे? 30। क्यों माने इसको 30? इसको काहे नहीं 45 माने? एकरे काहे 30 माने? अरे उन्नयन कोण या अवनमन कोण समझ में आता है? किसको कहा जाता है? उन्नयन कोण का मतलब होता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ये वाला बड़ा कोण है या ये वाला बड़ा कोण है? जाहिर सी बात है जितना दूर जाएंगे, अगर ऊपर वाला बिंदु फिक्स है तो जितना दूर जाएंगे कोण छोटा होगा। यहाँ आ गए तो कोण बड़ा होगा, और नज़दीक आ जाएंगे, मान लो यहाँ पर आ गए हम तो कोण और बड़ा हो जाएगा। जैसे यही वाला देखो ना यार, यहाँ से नहीं लग रहा कि 80 डिग्री के बराबर है? कौन 80 डिग्री के बराबर है? अरे ये जो दिखाई दे रहा है ये दृष्टि रेखा और नीचे वाला क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा, ये वाले दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, कोण तो जाहिर सी बात है बढ़ रहा है, और नज़दीक लेके जाएंगे और नज़दीक तो कोण और बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे हम नज़दीक जाएंगे ना वैसे वैसे एंगल बढ़ता है, इसलिए इसको 45 माना, इसको क्या मानना? 30। कंसीडर कर दो ए बी सी डी। अब कोई भी ट्रायंगल मान लो ना, इन ट्रायंगल ए बी सी मान लो, ए बी सी। ए बी सी में कंसीडर क्या करें? tan। आप tan डायरेक्ट रख दीजिए, tan 45। बताइए लंब क्या है? tan 45 के सामने वाली भुजा। लंब पता है कि 75, आधार कितना है? y। तो tan 45 का मान कितना? 1। अरे 1 गुना कर दो तो y बराबर कितना हो गया? 75। चलो पाई तो निकल गया 75। अगेन अब कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें? इन ट्रायंगल। अब बड़का त्रिभुज ए बी और डी मान लो, ए बी डी। इसमें बोलो, इसमें भी लिखो ना tan 30। इतना देर से तो tan लिखिए रहे हैं। tan के सामने वाली भुजा लंब, वो तो दिए हुए 75,
आधार कितना है, तो आधार x है और प्लस में y है। और वाइयों का है लिखें, y भी हम क्यों लिखें, y तो पता है हमको ना। tan 30 का वैल्यू 1/√3, 75 को 75 और x को छोड़ दो, y का मान तो पता है यार, ढूंढो ना बोर्ड पर। y की जगह पर कितना 75, अब तिरछे तिरछे गुना कर दो, x और प्लस में 75, उधर गुना कर दो तो 75 और √3। तो x बराबर कितना हो गया 75√3, ये 75 को माइनस कर दो, x बराबर कितना हो गया, इसमें से 75 कॉमन, तो बचा क्या √3 माइनस में 1। x बराबर हो गया 75, √3 का मान 1.732 माइनस में 1, तो x बराबर कितना हो गया 75 गुने 1.732 में 1 घट गया 0.732, इसको गुना कर लो, x निकल जाएगा और x ही तो है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। हो गया आंसर, इतना है। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस भी ख़त्म, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस भी ख़त्म। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर दें आपके लिए, त्रिकोणमिति ख़त्म, हाइट एंड डिस्टेंस भी ख़त्म। इसके बाद तो क्या बता दें, चलिए एपी बता देते हैं। ऐसे पीछे भी बोले थे एपी बता देंगे, लेकिन अच्छा खासा दिन लग गया ख़त्म करने में। खैर जो भी लगा आप तो गिन ही सकते हैं कि कितना वीडियो आपका चला है। 1 महीना तो कम ही लगा होगा, उतना तो है नहीं, 15 या 20 वीडियो बना होगा। चलिए, और अगर समझ में आया हो तो ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी याद बता दी, क्योंकि दोबारा ऑलरेडी रिकॉर्ड किए थे, उसमें आवाज़ नहीं था, तो फिर से हमको वही चीज़ बात दोहरा के बताना पड़ा, थोड़ा जल्दीबाजी में बताया है। देख लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करने से लोगों की रीच तक तो जावे करता है, लेकिन लाइक करने से भी जाता है। अगर आप लाइक करते हैं तो वीडियो लोगों तक पहुंचता है, ज़रूरतमंद लोगों तक। देखिए, जो वीडियो को सर्च करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, जैसे डालता है कि हमको त्रिकोणमिति बताइए, तो किसी का भी वीडियो आ जाता है, हालांकि उसका नाम भी नहीं जानता है, फिर भी चला जाता है। तो वो तभी होगा जब आप लाइक वाइक कीजिएगा, तभी लोगों तक पहुंचेगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको पता नहीं चलेगा, सर्च करना पड़ेगा। चलिए, इसके आगे समांतर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखने के लिए कल के वीडियो में मिलते हैं। इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।